Hello viewers and my students. See, today our topic is how to face an interview, facing of interviews. Okay, as we already completed all the tenses, so now with the help of these tenses you can try to make the sentences. If the interviewer is asking any question, so you have to answer accordingly. Okay, so facing of interview is a very important part, and without an interview you cannot get a job. And whenever you think to face an interview and without training, without knowing what will be the question, what type of questions are there, and blindly you cannot face any interview. So that's why you should know. An interview consists of minimum 3 phases. What are these phases? First of all, when you are entering, okay, so you are coming to the interviewer, you are entering from the door. Thereafter you need to take the permission, wish the interviewer. Okay, thereafter you are asking for the seat. This is the first phase. That is it. Practical training is necessary for that. If you are not habituated, you don't know whether to push or pull. Instruction is given but you don't know. As per your habit you are doing. कि जो आपका habit है वही आप करोगे. घर में अपना जो दरवाज़ा है जिस हिसाब से खोलते हो बंद करते हो तो उसी हिसाब से आप खोलोगे. It is written पुश बट यू आर पुलिंग, ये भी होता है. तो ये गलत है. आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ग्लास डोर है इसे मुझे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है इसे फॉलो करना है. बट कॉमनली पीपल दे डोंट डू बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड. उनका जो पुराना हैबिट है, घर का जो हैबिट है वही हैबिट यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई यू शुड डू इट. देयर आफ्टर यू नीड टू आस्क फॉर द परमिशन. ओके, व्हेन यू आर एंटरिंग तो मे आई कम इन सर. इफ मैम इज सिटिंग देयर मे आई कम इन मैम, तो हाँ या ना बोलेंगे. तो देन थैंक यू करो उनको, थैंक यू सर या थैंक यू मैम. देन विश करो, गुड मॉर्निंग. इफ द मॉर्निंग टाइम इज देयर देन यू हैव टू विश गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम. देन यू आर कमिंग नियरर टू द चेयर एंड आस्क फॉर सीट. मे आई हैव ए सीट सर, मे आई हैव ए सीट मैम. अब वो बताएंगे यस सिट डाउन प्लीज, थैंक यू मैम या थैंक यू सर. ये हो गया आपका फर्स्ट फेज. अगर आपका हैबिट नहीं है, कभी भी विश करते नहीं हो, जैसे सो मेनी ऑफ द न्यू कमर्स दे आर डूइंग सो विदाउट विश. कोई विश नहीं करते हैं दरवाज़ा खोलते हुए विदाउट परमिशन. दिस थिंग्स आर देयर. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू गेट द ट्रेनिंग फॉर दैट. और ये प्रैक्टिकली ही ज़्यादा अच्छा होता है. जब प्रैक्टिकली करते हो दैट यू विल बी फेसिंग दैट इंटरव्यू ट्रेनिंग ऑल्सो. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास यू विल बी डूइंग दैट. नाउ सेकेंड फेज क्या होता है कि इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू द क्वेश्चन. इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, व्हाट इज दैट? जैसे आपने थैंक यू करके आपने बैठा, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. देन व्हाट यू आर टेलिंग? सो मेनी ऑफ यू ऐसे डायरेक्टली माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ. सो फॉर एग्जाम्पल यू सी द मिस्टेक्स. व्हाट आर द मिस्टेक्स आर लेफ्ट हैंड साइड. इट इज रिटन. It is how to face an interview, facing of interview, self introduction. It is written. Wrong sentences are there. Some introduction is wrong. See the introduction. Myself Amit Singh. Suppose you are Amit Singh. Now you are telling myself Amit Singh. That is wrong. Myself is the name of the topic. Myself. So you cannot say myself Amit Singh. You can say simply my name is Amit Singh or I am Amit Singh. You can say either my name is Amit Singh or I am Amit Singh. Remember, you cannot say myself Amit Singh. This is the first mistake. Second comes our, so many of you they say I belongs to Patna, Bihar. S is not there. I belong to. It's simple present tense sentence. Okay, SES form लगता है he she it के साथ. माई ब्रदर बिलोंग्स टू, माई अंकल बिलोंग्स टू, माई फादर, ये सारे में एस लगाओ. बट आई बिलोंग टू यहाँ पे एस नहीं लगेगा. आई बिलोंग टू पटना बिहार. सी, दिस इज राइट. नेक्स्ट कम्स योर कॉमन, वेरी कॉमन मिस्टेक. वेरी कॉमन मिस्टेक. पीपल दे डू इट. योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. इफ आई आस्क यू इन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन यू आर टेलिंग ऑल दिस. इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन. एट दैट टाइम ऑल्सो द मिस्टेक्स आर देयर. नाउ दिस इज आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. आप बोल रहे हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार बोर्ड इन 2020. वेयर इज द मिस्टेक? आई हैव कंप्लीटेड इज मिस्टेक. हैव कंप्लीटेड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2020, 5 साल पहले आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा?
This is your simple past tense. I completed, simple past tense. Don't use I have completed, that is wrong. So I completed my graduation from Bihar board in the year 2020. This is right, simple past tense. Okay. Next comes our, you are telling now I live in Ashok Nagar in Delhi. Here in Ashok Nagar, here in Delhi. I live. No, that is your permanent address. ये तो पहले आपने बोला कि I belong to Patna, Bihar. Okay, that is your permanent address, simple present tense. But here now you are temporarily you are staying somewhere, so you cannot say now I live in Ashok Nagar. So what is the right sentence? Presently I have been staying, present perfect continuous tense. I have been staying at New Ashok Nagar in Delhi. New Ashok Nagar is a small place, that is why you are using at, and Delhi is a big place, you are using in Delhi. I have been staying at New Ashok Nagar in Delhi. That is your right sentence. Okay. The interviewer is asking, or you are giving your self introduction in this way, you have to explain. Now question comes, आप अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ओके, सो योर आंसर इज देयर कि आई एम डूइंग ए जॉब इन ए प्राइवेट कंपनी, आई एम डूइंग ए जॉब इन ए प्राइवेट कंपनी सिंस 2 years, इस टाइप का सेंटेंसेस इसमें गलती है. तो व्हाट इज योर आंसर? और योर आंसर इज आई हैव बीन डूइंग ए जॉब, आई हैव बीन डूइंग ए जॉब in a private company for 2 years, not since 2 years, for 2 years. Remember, the common mistakes, these are the common mistakes. So many other, when you are explaining, so many sentences are there also. Interviewer, after that interviewer may ask you questions, so you have to answer according to the question, according to the tense. कौन सी tense में question पूछा जा रहा है, उसी tense में आपका जवाब होना चाहिए. And mostly if you are introducing yourself, that should be the commonly the duration होता है 2 minute का, 2 minutes, within 2 minutes you have to explain. Okay, whatever the if you are without asking, only interviewer is telling please tell me something about yourself. So all the selective good sentences you have to form, decide. Okay, and so many newcomers, so many beginners, they learn it by heart. So learning it by heart is also okay, but that will not work for a long period of time, because thereafter third phase में आप क्या करोगे? सेकेंड फेज में आप तो लर्न कर लिया, फर्स्ट फेज में आपने ट्रेनिंग ले लिया कि हाउ टू एंटर, हाउ टू कम, उसका भी ट्रेनिंग हो गया, दैट इट्स ओके. बट थर्ड फेज में क्या होता है? द इंटरव्यूअर में आस्क क्वेश्चंस इन डिफरेंट टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशन. व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस देन? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड फेज का जो कॉमन जॉब के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई यूपीएससी का नहीं है. थर्ड फेज का ये कॉमन जॉब के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं वो दे टेक द टेस्ट ऑफ योर हाउ फार यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. अपने आप को कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो. दैट इंटरव्यू, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डू यू, व्हाई आर यू थिंकिंग, व्हाई आर यू प्लानिंग टू डू द जॉब इन दिस कंपनी. ओके, Why are you interested in our company? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है. Why do you think to join this company? आप क्यों सोच रहे हो कि इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो? Then you have to explain the situation. ये इस कंपनी का क्या the features है, क्या what is your, so that explanation it needs. कोई learn by heart से काम नहीं चलेगा यहाँ पे. You have to explain, because if you know the tenses then only you can give the answer in a right way. ठीक है. अगर क्वेश्चन ये भी होता है, Why should we hire you? आपको हम हायर क्यों करेंगे? देखो, then also you have to explain कि आप इसलिए हायर करोगे कि because I can fulfill your requirements. Okay, I have good command over English. I know the computer. Whatever the requirements are there in here, so I can fulfill all these. इस टाइप के जैसे क्वेश्चन वैसे इनके आंसर होना चाहिए. Then only थर्ड फेज का जो इंटरव्यू, it is, you know, that's why you should know all the tenses, and टेंस के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए. अप्रोप्रिएट आंसर होना ज़रूरी होता है. अगर आपका क्वेश्चन कुछ हो रहा है, आपका आंसर और कुछ बोल रहे हो, एंड मिस्टेक्स आर देयर इन ईच सेंटेंसेस, मिस्टेक्स आर देयर, सो डेफिनेटली दैट यू कैन नॉट डिजर्व द जॉब. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक,
फर्स्ट फेज में जो योर अपियरेंस, योर गेस्चर, विशिंग, ऑल दिस शुड हैव द हैबिट. आपको इसके लिए हैबिट होना जरूरी है. ओके, इफ यू आर हैबिचुएटेड रेगुलरली एज यूजुअल यू आर कमिंग व्हेन यू आर एंटरिंग, लेकिन आपका हैबिट ही नहीं है, विश नहीं करते हो किसी को, सीट के लिए आप पूछते नहीं हो, विदाउट आस्किंग यू आर सिटिंग. सो मेनी न्यू कमर्स दे डू इट. ओके, so you should have that training. Okay, in 3 phases, remember, first and second phase it is easy, not so difficult. If you can learn by heart, 2 मिनट का है, हो जाएगा. लेकिन थर्ड फेज के लिए आपको you have to explain yourself. That's why the course is necessary. I need to know how can I explain. Okay, so in this way you can have the practice. So definitely, okay, improvement will be there. Okay, so in next class, the practical classes will be there, and I would like to tell you one thing, that those who are watching my videos, those who are residing in Delhi NCR, okay, you may contact me for the interviews. If you are still struggling to get a job, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, if you are thinking so कि if I need to get a job now and I am facing trouble, so you can contact me and you can have the Saturday class. Especially Saturday class will be your facing how to face an interview. That classes will be there. Practically, those who intend to face an interview, they can contact me, and that's free of cost. Okay, so that is every Saturday that will be there. And here the day after tomorrow or day after tomorrow, one interview class will be there. Okay, that will be put, the videos will be there, and what you are doing, what is your progress, you can judge yourself, you can observe yourself. Thereafter, okay, what is your progress? Every week this type of interviews will be there, how to face an interview. Thereafter your progress you can observe yourself. आप खुद ही अपना progress को observe करो. Okay, 1 month, 2 months, 3 months, within 3 months what is your progress? And finally you will feel that definitely I am speaking better than before, and it happens with everyone. Okay, please. Okay, great, thank you.